बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। बच्चों हमने पूर्व की क्लास में 2 भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों भाग 3 बिना देरी किए। प्रश्न पहला है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, ऋण 5/7 का युज्य प्रतिलोम बराबर खाली स्थान। दूसरा, 4/17 धन ऋण 4/17 बराबर खाली स्थान। तीसरा है बच्चों, 0 धन 39/51 बराबर खाली स्थान। चौथा है 42/17 का युज्य प्रतिलोम बराबर खाली स्थान। आइए बच्चों देखते हैं इनके उत्तर को खाली स्थान का। तो पहला प्रश्न जो था वो था ऋण 5/7 का युज्य प्रतिलोम बराबर खाली स्थान, तो इसका उत्तर हो जाएगा धन 5/7। दूसरा है बच्चों 4/17 धन ऋण 4/17 बराबर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। तीसरा है बच्चों 0 धन 39/51 बराबर खाली स्थान, तो इसका उत्तर होगा 39/51, क्योंकि 0 को किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ने अथवा घटाने से कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा है बच्चों 42/17 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा, खाली स्थान होगा, तो 42/17 का युज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 42/17। ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रत्येक सवाल किसी न किसी नियम से संबंधित है, उस नियम को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ध्यान से सुनेंगे बच्चों प्रश्न को एक बार फिर। निम्नलिखित प्रत्येक सवाल किसी न किसी नियम से संबंधित है, उस नियम को दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए या लिखिए। पहला है बच्चों 13/15 धन 4/8 बराबर 4/8 धन 13/15। दूसरा है 2/19 धन कोष्ठक में ऋण 3/17 धन 4/13 कोष्ठक बंद बराबर, फिर कोष्ठक में है बच्चों 2/19 धन ऋण 3/17 कोष्ठक बंद धन 4/13। तीसरा है P/Q धन 0 बराबर P/Q। चौथा है बच्चों ऋण R/S धन R/S बराबर 0। आपको बताना है बच्चों यहाँ पर कौन से नियम लगाए गए हैं, तो चलिए देखते हैं इनके उत्तर को। प्रश्न पहला है इसमें 13/15 धन 4/8 बराबर 4/8 धन 13/15, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों क्रम विनिमय नियम। तो पहला उत्तर क्या होगा, क्रम विनिमय नियम। दूसरा है 2/19 धन कोष्ठक में ऋण 3/17 धन 4/13 बराबर, तो कोष्ठक में 2/19 धन ऋण 3/17 धन 4/13, तो यहाँ पर लगा है बच्चों साहचर्य नियम। कौन सा नियम लगा है बच्चों यहाँ पर, साहचर्य नियम। तीसरा है P/Q धन 0 बराबर P/Q, यहाँ पर योज्य तत्समक लगा हुआ है। कौन सा लगा बच्चों, योज्य तत्समक, क्योंकि 0 को जोड़ने अथवा घटाने से जब परिमेय संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता तो वहाँ पर योज्य तत्समक होता है। चौथा है ऋण R/S धन R/S बराबर 0, तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि ऋण R/S का योज्य प्रतिलोम धन R/S होगा और दोनों का योग 0 होता है, तो यहाँ पर लगा है नियम योज्य प्रतिलोम। अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाइए। पहला है 3/4 में से 4/5। दूसरा है 1/4 में से ऋण 1/8। तीसरा है बच्चों ऋण 5/12 में से 13/24। और चौथा है ऋण 8/13 में से ऋण 7/13। तो चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न पहला था इसमें बच्चों 3/4 में से 4/5 को आपको घटाना है बच्चों। तब क्या करेंगे, 4 और 5 का लसा हो जाएगा 20, 3 का गुणा हो जाएगा 5 से बच्चों, इसी प्रकार 4 का गुणा हो जाएगा 4 से। 5 दिया कितना होता है बच्चों, 15 होता है, 4 चौक होता है 16/20। 16 में 15 घटा दीजिए, ऋण 1 बचेगा बटे 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों, पूरी क्लास में आपने घटाना पढ़ा है। इसमें दूसरा 1/4 में से ऋण 1/8। 1/4 में से क्या घटाना है, ऋण 1/8 को घटाना है। अब यहाँ पर 4 और 8 का लस हो जाएगा बच्चों 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ऋण 8 एकम 8, 1 एकम 1, 2 धन 1, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन होता है बच्चों, बटे 8 अर्थात 3/8। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसी में बच्चों, तीसरा है ऋण 5/12 में से 13/24 को घटाइए, ऐसा लिखा है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे 12 और 24 का लसा। 12 और 24 का लसा होगा 24, 12 दूनी 24, ऋण 5 का गुणा 2 से हो जाएगा, ऋण 24 एकम 24, 13 का गुणा 1 से हो जाएगा। अब 5 दूनी होता है बच्चों ऋण 10, ऋण 13 एकम 13 बटे हो जाएगा 24।
13 और 10 जोड़िए बच्चों, क्योंकि समान चिन्ह है। 13 10 होता है 23, ऋण 23/24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है इसी बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4, ऋण 8/13 में से किसको घटाना है, ऋण 7/13 को घटाना है। अब यहाँ पर देखेंगे हर समान है बच्चों, तो लघुत्तम में आपका क्या आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। अब 13 में 13 भाग देंगे, एक बार जाएगा, ऋण 8 गुणा 1 से हो जाएगा ऋण, ऋण और ऋण हो जाएगा धन, 13 का 13 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 7 हो जाएगा 7। अब 8 होगा बच्चों, धन 7/13। अब 8 में 7 घटा दीजिए, कितना प्राप्त होगा हमको, ऋण 1। कितना प्राप्त होगा, ऋण 1। ऋण 1/13 क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। बहुत सरल है बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, हल कीजिए। क्या कहना है बच्चों, हल कीजिए। पहला है 2/9 धन 1/3 ऋण 5/9। दूसरा है 1/5 ऋण 3/7 धन 1/2। तीसरा ऋण 1/12 धन 3/5 ऋण 1/6। पहला है बच्चों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है इसमें 2/9 धन 1/3 ऋण 5/9, ये है बच्चों पहला प्रश्न है इसका। अब हमको इसको हल करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9 3 9, इसका लसा होगा 9, 9 एकम 9, 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार गया तो 3 का गुणा 1 से हो जाएगा बच्चों, 9 एकम 9, फिर 1 का गुणा 5 से हो जाएगा, 2 एकम 2 धन 3 एकम 3 ऋण 5 एकम 5। समझ में आ गया बच्चों। हर का भाग देते हैं, जो लसा निकाले गए होता है उस लसा को भाग करते हैं हर से, और जो भाग फैलाता है उसको ऊपर से गुणा कर देते हैं। समझ गया बच्चों, बटे 9। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5 होता है, ऋण 5/9। 5 में 5 घटाइए बच्चों, 5 में 5 घटाने से हमको मिलेगा 0। 0 को 9 से भाग करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 0 0। इसमें दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा देखते हैं इसमें। दूसरा है 1/5 ऋण 3/7 धन 1/2, ये दूसरा सवाल है बच्चों। यहाँ पर बच्चों 5 7 2 का लसा हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 5 7 35 दूनी 70 मिल जाएगा। 5 से भाग करेंगे 14 बार में जाएगा बच्चों, 7 से भाग करेंगे 10 बार में जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 35 बार में जाएगा बच्चों, 35 से कम 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर 35 और 14 धनात्मक है बच्चों, इसको हम जोड़ देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं 35 में 30 घटा देंगे, बचेगा कितना बच्चों, 5 बचेगा बटे 70, अर्थात 14 और 5 हो जाएगा 19/70, जो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है बच्चों, वो है तीसरा प्रश्न, ऋण 1/12 धन, ध्यान समझेंगे बच्चों, ऋण 1/12 धन 3/5 ऋण 6/1 नहीं दिया हुआ है, आप बटे 1 मान सकते हैं, ऋण 6 दिया हुआ है, आप उसको बटे 1 करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 12 5 और 1 का लसा हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। 60 को 12 से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 12 पंचे 60, 5 एकम 5। 5 से 60 को भाग देंगे बच्चों, 12 बार जाएगा, उस 12 गुणा 3 से करेंगे, 12 तिया हो जाएगा 36। 1 से भाग करेंगे 60 बार जाएगा, 60 का गुणा 6 से करेंगे 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे समान चिन्ह को जोड़ देते हैं, 36 ऋण 360 और ऋण 5 को जोड़ देने से ऋण 365 मिलेगा। ऋण 365 बटे हो जाएगा 60। अब 365 में 36 घटा दीजिए बच्चों, 365 में अगर हम 36 घटा दें तो हमको मिल जाएगा ऋण 329। ऋण में क्यों बच्चों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है, बटे हो जाएगा 60। अब 329 को बच्चों 60 से भाग कर देंगे तो ये जाएगा 60 पंचे 300, अर्थात ऋण 5 बार, और जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 29, तो ऋण 5 सही 29/60 आप मिश्र भिन्न के रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। बच्चों इसके साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। और बच्चों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।